ये देखो दोस्तों, मैं बता रही हूँ, भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए है, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। ये देखो, जिसको अगर नींबू सूट करता है तो देखो, ये चाहे दूध की मलाई ले लेना, चाहे ये कच्चा दूध ले लेना। हमारे यहाँ तो दोस्तों कच्चा दूध आता है पैकेट वाला, भैंस उस तो हमारे यहाँ है नहीं। तो ये नींबू पे लगा लेना, ये दूध की कच्ची मलाई, कच्ची दूध की मलाई, उबले दूध की मलाई नहीं, उसके कीटाणु मर जाते हैं। तो ये देखो, ये चेहरे पे आपने लगाना, आपकी मर्जी, घंटा रखो, 10 मिनट रखो, 15 मिनट रखो। तो ये खुश्की नहीं होने देती है, नींबू है जो ना खुश्की नहीं होने देता है। देखो, भाई हैं वो तो बेचारे सुबह चले जाते हैं जॉब पे, ठीक है ना। ये ये काम लेडीज़ों का, घरेलू का, जेंट्सों का नहीं है भाइयों। ये मत सोचना कि हमारे लिए बता रही, आपके लिए नहीं है, ये बहनों के लिए है, बहुओं के लिए है, बेटियों के लिए है। ये देखो, और कौन सा नींबू है, स्पेशल नींबू नहीं लिया है मैंने मेरी बहनों, मैंने दिखाया था ना आपको। मैं चाय सुबह बनाती हूँ काली, उसमें निचोड़ लेती हूँ, जो निचला हुआ रहता है वो वाला। ये मैंने बताया आपको, बार बार बता रही हूँ, इसको फेंकना नहीं, बर्तन साफ करने के काम में ले लेना, डब्बे में पानी ले लेना, उसमें ये रोज़ डालते रहना, पानी डाल देना, गलता रहता, अपने आप ही गलता रहता, अपने हाथ से महसते रहो। और डब्बे, बर्तन साफ करने वाला जिसमें हम डब्बे में साबुन रखते हैं या सरफ रखते हैं, उसमें थोड़ा सा डालते रहो, बर्तन साफ करते रहो। लेकिन एक बात सुनना, मेरे को गालियाँ नहीं देना, बर्तन धोना साफ करके, क्यों खट्टापन होता है, दूध वगैरह चाय वगैरह फट जाती है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। और दूसरी बात, अगर ये काम भी ना करो तो धो के और नींबू निचोड़ते हो चाय में, फिर इसको अपने धूप में, या धूप आती हो, धूप में 10-15 मिनट का धूप लगा लो, या पंखे के नीचे डाल दो, पानी सूख जाए, छोटे छोटे पीस करके इसको मिर्च के अचार में डाल दो, मिर्च का अचार और ये डाल दो, बेस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको खीरे का दिखाऊंगी कितना अच्छा आइटम, देखना। ये देखो मेरा कच्चा दूध है, आप कहोगे झूठ बोल रही, ये देखो कच्चा दूध है। बात काले गोरे की नहीं होती मेरी बहनों, देखो काले और गोरे दो रंग हैं। ये तो मैं बस मजाक करती हूँ आपके साथ, मेरी आदत है मजाक करने की। पर ये थोड़ा चेहरे को लिए खुश्की नहीं होने देती है। कच्चा दूध, उबला हुआ दूध नहीं ना, उबले हुए दूध की मलाई लेनी है आपने, कच्चे दूध की लेनी हो तो मलाई लो, दूध कौली में रख दो थोड़ा सा, तो उसके ऊपर अपने आप ही मलाई जम जाती है। तो ये अब इसको लगा के मैं काम करती रहूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं बताऊँ आपके लिए मेरी बहनों, ये तो देखो एक कहावत है, कभी इंसान गोरे से काला नहीं होता, काले से कभी गोरा नहीं होता है। पर क्या है कि थोड़ा सा, थोड़ी सी ऐसा है ना, ये लेडीज़ों की आदत होती है, थोड़ा सा सोचती है, थोड़ा चेहरा थोड़ा चेहरा साफ सुथरा लगे। और नींबू से दोस्तों क्या, देखो मेरा तो जहाइयाँ बहुत हो गई, मेरे नहीं थी बिल्कुल भी। मैं अगर आपको 17 साल पहले का फोटो दिखाऊंगी ना अपना, आप मेरा फोटो देख कर हैरान होगा, आपका ही फोटो है, इतना सुंदर, एक दाग नहीं मेरे चेहरे पे। जब से मेरे हस्बैंड गए हैं ना, जब से मेरे ये झुर्रियाँ बहुत हो गई हैं। तो नींबू लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा दाग होते हैं, वो जल्दी नहीं होते हैं। खट्टापन से थोड़ा सा मरता, खट्टापन से थोड़ा सा दाग धब्बे नहीं हो पाते हैं। तो हम बहनों होते हैं, घर में तो रहते हैं, छोटा मोटा उपाय करते रहो, छोटा मोटा क्या फर्क पड़ता है, दूध हमेशा हर किसी घर में आता है।
ज़्यादा अटरम सटरम मैं नहीं लगाती हूँ, खर्चे वाला काम मैं नहीं करती हूँ। देखो हर कोई पैसे वाला नहीं है, हर किसी के पास पैसे नहीं है। देखो कितना भी मियाँ बीवी हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार अपना परिवार देख के चलने पड़ता है, इनकम देख के चलने पड़ती है, 100 काम होते हैं। तो छोटे मोटे घर के उपाय करो। नींबू हमेशा घर में रहते हैं, अब गर्मी आ गई सब रखते हैं, शिकंजी वगैरह पीने के लिए। तो ऐसे काम करो, क्यों पैसे के लिए काम करो, महंगी क्रीम लेके आओ, पार्लर जाओ, ये कराओ। नहीं, मैं ना पैसे वाली हूँ, ना मैं आपको बताती हूँ पार्लर पार्लर जाने के लिए। पार्लर अपने घर में ही है। हाँ ये है, ये आईब्रो है, ये तो चलो अलग बात है। बाकी आलर पार्लर में जाने से कुछ नहीं होता है। अब पार्लर वाले भी अगर अपनी मसूरी नहीं देंगे तो देखो, ऐड नहीं देंगे तो पार्लर कैसे चलेंगे, वो भी बताते ही हैं। लेडीज बताएंगे तो कमाई कैसे होगी लेडीज को। कोई भी लेडीज है, मैं ही हूँ, अगर मैं भी करूँगी तो मैं भी तो बताऊंगी दूसरे के लिए। बस शादी ब्याह में अगर जाना है फिर फेशियल करा लो, अलग बात है। बाकी मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मैं तो कभी फेशियल नहीं कराया, कभी पार्लर नहीं गई। अब ऐसा है भाई, देखो जिसके पार्लर जाने के अरमान होते हैं वो जाता भी, सब इसकी बात है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर चलो कभी जाना भी पड़ते जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन घर में अपना छोटा मोटा काम ऐसे ही करता रहना चाहिए। और देखो ऐसा है, हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती है। कोई भी इंसान आप मेरे कहने से कर लो, आपका चेहरा खराब हो जाए, आपको अगर करना है तो एक बार करके देखो सिर्फ, बस। अगर लगता है आपको सूट कर रहा है तो करो, नहीं सूट कर रहा तो ना करो। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। वैसे नींबू है, नींबू से क्या होता है कि नींबू अंदर तक जाता है, खट्टा होता है नींबू, तो मतलब चेहरे पे जल्दी असर करता है। मेरे तो एलोवेरा मेरे को सूट नहीं करता है। देखो कितनी बहनें के घर के ही सारे उपाय करने के बाद अपना चेहरा सही रखती हैं, और कितनी बहनें ऐसी पार्लर भी जाती हैं। ऐसी बात नहीं, पार्लर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं है। और बताओ मेरी बहनों, आप खीरा ले लो, खीरे के जो छिलके होते हैं ना, उसका पेस्ट बना लो, और उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नींबू का रस डाल लो, और थोड़ी सी डालो शहद, वो उसका लेप करो। देखना खीरा भी बहुत ठंडा होता है ना दोस्तों, बहुत ठंडा होता है। खीरे से भी बहुत होता है फायदा। छिलके का बनाए दोस्तों, छिलके का, खीरे का नहीं, खीरे के छिलके का पेस्ट बना लो मिक्सी में, और हल्की डाल लो आप चीनी,
या शहद या चीनी डाल लो। वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है वो भी। करके देखो एक बार। क्योंकि खीरे से अच्छा खीरे की छिलके हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी खीरे की आइटम, देखना आप खुद सोचोगे इतनी अच्छी आइटम बनती, खीरे छिलके से बहुत अच्छी आइटम बनती है। बर क्या कि वो आइटम सोने के टाइम लो ना तो और अच्छी बात है। क्यों? पेट ठंडा हो जाता है, सुकून की नींद आती है बहुत अच्छी। और दोस्तों देखो, मैं काली चाय बताती हूँ ना आपके लिए। मैं काली चाय पीती हूँ, पहले थोड़ा सा मेरा बहुत शरीर हैवी था। ये देखो, ये आपको मेरी ढीली ढाली है ना, देखो ये कितनी ढीली, इसलिए मैं आपको लग रही हूँ हैवी। काली चाय से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? नींबू होता है ना उसमें, तो बहुत फर्क पड़ता है। आप करके देखना, सुबह को खाली पेट चाय पियो नींबू की, आप फिर मेरे को बताना आपका वजन। जो उसके लिए जो मोटी है, पतली के लिए नहीं है। और जिसकी गैस बनती है उसके लिए बता रही हूँ मैं, हर किसी के लिए नहीं। तो मेरी दोस्तों, मेरे को हो जाएगा साल, हो जाएगा पीते पीते। ये काली चाय तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई कर ले ना 4-5 साल लग के, तो सारी चर्बी काट देता है। देखो, जब तक हम हाथ पैर नहीं मारेंगे कोई काम नहीं होता, कुछ तो करना पड़ता है अपने शरीर के लिए। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर अक गई थी दोस्तों। क्योंकि मेरे मेरे डॉक्टर मेरे लिए, जो मेरे पेट में गैस बनती थी वो दवाई से नहीं जाती थी। डॉक्टर जंक्शन लगाता था मेरे लिए, तब भी आराम नहीं आता। मैं गैस से इतना परेशान थी, मैं बता नहीं सकती। तीसरे दिन चौथे दिन मैं डॉक्टर के पास भागती थी। डॉक्टर हमारे पास में, वो भी हैरान कहता था, माता मैं पहली बार देख रहा हूँ आपकी इतनी गैस बनती है। मेरे इतने पेशेंट आते हैं, किसी की नहीं बनती है। बस जब से मैंने काली चाय पीना शुरू करी, जब से, हे भगवान, किसी की नज़र ना लगा, बहुत अच्छी चाय होती काली। मैंने बताइए आपके लिए कितनी कितनी बार बताइए, जो इंसान की गैस बनती है, जिसका ज़्यादा पेट भारी है, आप काली चाय पीना शुरू करो, आपका 100% होगा। करके देखो आप। फिर मेरे को कमेंट करके बताना। हालात को मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे दोस्त अनपढ़ हूँ। क्या करूँ? मैं मार से बहुत डरती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी नहीं मारा, थप्पड़ नहीं लगाया। और स्कूल में हाथों पे पिटाई लगती थी, तो इसलिए मैं डर से जाती नहीं स्कूल। गई थोड़े दिन के लिए, जब पिटाई लगती थी, काम करके नहीं लेके जाती थी घर से, वो हाथों में मारते थे। हमारी बुआ जी लगती थी, हाथों मारते थे, फिर वो डर से गई। पढ़ना लिखना भी उम्र उम्र के हिसाब से होता है। अब मैं कहाँ, अब तो अब कहाँ, तो इस उम्र में कौन पढ़ता। मैं क्या, मेरे जैसी कोई बहन होगी वो भी नहीं पढ़ पाएगी। पहले कौन पढ़ाता था? माँ बाप जल्दी नहीं पढ़ाते थे। चलो मैं दोस्तों दूँ अपने मम्मी पापा को, मेरी मम्मी ने तो पढ़ाया था, लेकिन मैं नहीं पढ़ी। मेरे को डर लगता था बहुत, जब मार पड़ती थी ना, बहुत डर लगता था मेरे लिए।
अभी मैं कंबल उड़ती हूँ, पंखा चलाती हूँ हल्का सा और कंबल उड़ती हूँ। अब मैं क्या काम करूँगी, अब जाके ना फिर मैं दोबारा से नींबू वो दूध में डुबो के फिर लगाऊंगी। सूख गया ना मेरा चेहरा। अब देखो सूख गया नहीं मेरे, मैंने आपके सामने ये झाड़ पोछ की ना, चादर बिछाई, सोफे बिछाए, तो सूख गया। तो अब ये देखो दूध में भोग में फिर लगा लूँगी नींबू। कौन सी अप्पा ने बाहर जाना है, अंदर ही तो रहना है। केड़ा कोई देखेगा, कोई देखेगा तो की गल, क्या हो गया फिर। कोई गलत काम थोड़ी नहीं कर रहा है, लेडीज़ों का तो ये काम ही है, लेडीज तो करती है छोटा मोटा काम अपना घर में। और ये कॉटन के कपड़े से अगर हम ये धोएंगे तो ये खराब हो कपड़ा। कॉटन का कपड़ा लो, तौलिए, छोटी छोटी टावल होती है, उसको ले लेके ये आप मुंह, और देखो हाथ को भी कर सकते हो आप, हाथों को, ये हाथों में भी कर सकते हो आप। खुश्की नहीं होने देता ये दूध, दूध की मलाई और दूध कच्चा खुश्की नहीं होने देता। बाकी दोस्तों काले गोरे के लिए नहीं है, बता रही हूँ आपके लिए, खुश्की नहीं होने देता ये। काले गोरे क्या बनाऊँ, मैं तो खुद ही भूतनी हूँ, काली भूतनी। मैं किसी के लिए क्या बताऊंगी। हो गया देखो, हो गया ना, हो गया। अब ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नया कोई काम करते हुए। अब दिखाऊंगी मैं मेरी बहनों, मैं आपको मिश्री पीसूंगी। मैं मेरी बहनों चीनी नहीं खाती,
मैं गर्मी हो सर्दी हो मिश्री खाती हूँ हर चीज़ में। और चाय पीती हूँ मैं किसकी, शक्कर की या गुड़ की, चीनी की नहीं। तो चलो ये ब्लॉग ख़त्म, अब दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हम करते हैं। देखो मेरा खीरे का छिलके का नई रेसिपी मैं दिखाऊंगी आपके लिए। जब तक बाय बाय।